हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की वीडियो सीरीज में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ पार्ट हम लोगों ने किया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो मंथली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर मंथली बेसिस पे होता है तो उसका इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेशन। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वार्टरली बेसिस पे अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल होता है तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ CMS शुभम कुमार वर्मा और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CMS शुभम की पाठशाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे और हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, उस केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विड्रॉवल हम लोग देखे थे जिसका मंथली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन देख चुके थे, जिसमें एक फार्मूला था, उस फार्मूला का लॉजिक क्या था वो हम लोग देख चुके थे। उसी तरह अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर विड्रॉ हो रहा है, ड्राइंग जो पार्टनर जो कैपिटल ड्रॉ कर रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं और फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला का लॉजिक क्या होगा, उस चीज़ों को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आ, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए और इसे समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं वही हमारे पुराने एग्जाम्पल में। तो एक मिनट, ये हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग मंथली अमाउंट निकल रहा था, मंथली अमाउंट विड्रॉवल हो रहा था। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे अमाउंट विड्रॉ होता है तो उस केस में कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। क्वार्टरली क्वार्टरली विड्रॉवल होता है, उस एक नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर है, मान लेते हैं ये फाइनेंशियल ईयर है। एक, चार, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, अप्रैल मई, 30, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर, इसमें अगर क्वार्टरली बेसिस पे अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो उस केस में हम लोगों को देखना है कि कैसे इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो अमाउंट का विड्रॉवल होगा वहाँ पे दो केसेस आएंगे। एक आएगा कि क्वार्टर के शुरुआत में अमाउंट का विड्रॉवल होगा और एक होगा क्वार्टर के एंड में। तो ये एक एक करके हम लोग केस देखते हैं कि क्वार्टर के शुरुआत में अमाउंट का विड्रॉवल होता है और क्वार्टर के एंड में। तो अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है
मान लेते 10,000, वही 10,000 का अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम। अब हम लोग पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन, विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। एट बिगिनिंग, क्वार्टर के शुरुआत में विड्रॉवल हो रहा है, तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेट, मतलब एक विड्रॉवल यहाँ पे होगा, पहला विड्रॉवल, दूसरा यहाँ पे, ये हो गया एक नंबर, दूसरा विड्रॉवल यहाँ पे, तीसरा विड्रॉवल यहाँ पे और चौथा विड्रॉवल यहाँ पे, ठीक है। तो इस चारों के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला विड्रॉवल हो रहा है उसके लिए पीरियड क्या हो जाएगा, उसके लिए पूरा साल का पीरियड हो जाएगा, ताकि साल का शुरुआत होने के पहले ही दिन पैसा निकल चुका है, तो पैसा पहले ही दिन निकल गया तो पूरे साल भर का कैलकुलेशन हो जाएगा, पूरे क्वार्टर का चारों क्वार्टर का कैलकुलेशन होगा। दूसरा वाला जो है उसके लिए क्या होगा, एक क्वार्टर खत्म हो गया, 3 क्वार्टर का कैलकुलेशन होगा, तीसरा के लिए 2 क्वार्टर कैलकुलेशन होगा, चौथा के लिए 1 क्वार्टर का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो उसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। वहाँ मंथली था तो 12 मंथ था, यहाँ पे क्वार्टरली है तो हम लोग इसमें 4 से डिवाइड, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है तो इसीलिए हम लोग 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला हम लोग जो पहला विड्रॉवल हो रहा है 10,000 रुपये का, उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। पहला हो गया 10,000, 8% बाय 100, 8/100 इंटू आपका 8% हो गया। अब पीरियड, पीरियड कितना होगा, पहला चारों क्वार्टर का हो जाएगा तो 4/4 चारों क्वार्टर, ठीक है। दूसरा जो है 10,000 इंटू 8/10, 8/100 इंटू 3/4, 3 क्वार्टर के लिए 1 2 3 क्वार्टर कैलकुलेशन होगा। तीसरा जो 10,000 है उसका कैलकुलेशन 8/100 इंटू 2/4, और जो लास्ट जो है हमारा चौथा, चौथा जो है 10,000 के लिए इंटू 8/100 इंटू 1/, ठीक है। तो इन चारों को हम लोग को जोड़ना है, तो इन चारों को जब ऐड करेंगे तो 10,000 कॉमन हो जाएगा, इंटू 8/100 भी कॉमन हो जाएगा, इंटू करेंगे 4/4 प्लस 3/4 प्लस 2/4 प्लस 1/, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 10/4, 10,000 इंटू 8/100 टू 10/4। तो अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं हो जाएगा 2 5 या 10, 2 यानी कि 5/2, 5/, ये वाला चीज़ हो जाएगा 10,000 टू 8/100 टू 5/, ये फिगर हम लोग का, जब हम लोग का सेम अमाउंट क्वार्टरली बेसिस पे अगर विड्रॉ हो रहा है तो हम लोग को ये फिगर याद रखना होगा 5/2 से मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है तो 5/2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। यही 5/2 हमारा फॉर्मूला में भी है, फॉर्मूला में यही 5/2 आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यही 5/2 है, देखिए ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5/2, ठीक है। तो ये क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली बेसिस पे अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और क्वार्टर के बिगिनिंग में है, तो उस केस में ड्राइंग इंटू रेट इंटू 5/2, तो ये फिगर को हम लोग को याद रखना होगा ईजिली करने के लिए। अगर लॉजिकली जाइएगा तो उसको कुछ याद करने रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रोसेस याद रहना चाहिए। लॉजिकली कीजिएगा तो सिंपल प्रोसेस है, उसी से आपको कर लेना है, लेकिन अगर इसको याद रखिएगा तो हमारा क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी का दूसरा केस, अगर क्वार्टर के एंड में अगर निकल रहा है, ड्राइंग हो रहा है क्वार्टर के एंड में, तो उस केस में हम लोग का 3/2 से मल्टीप्लाई होता है। इसमें 5/2 से हुआ था, उसमें 3/2 से मल्टी। अब हम लोग देखते हैं 3/2 कैसे आया, ठीक है। इसका हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं।
3/2 का हम लोग कैलकुलेशन देख 3/2 कैसे आता है। ठीक है, देखिए हम लोग फिर से केस 2 यहाँ लिख लेते हैं। केस 2 इसमें अमाउंट विथड्रॉन एंड ऑफ चेंज नहीं, एंड ऑफ द क्वार्टर में हम लोग का अमाउंट विड्रॉ। तो आइए फिर से नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला मेरा ड्राइंग कहाँ पे होगा, एंड ऑफ द क्वार्टर। ये क्वार्टर यहाँ से शुरू हुआ, पहला क्वार्टर एंड यहाँ हो रहा है, तो पहला मेरा ड्राइंग यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पहला ड्राइंग होगी। दूसरा ड्राइंग मेरा यहाँ पे होगा, तीसरा ड्राइंग यहाँ पे होगा, और चौथा ड्राइंग मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब इसी चारों के लिए हम लोग को पीरियड डिफाइन करना है। तो ये जो पहला ड्राइंग हुआ इसका पीरियड कितना दिन का हो जाएगा, इसके लिए 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ये दूसरा जो ड्राइंग होगा उसके लिए कितना क्वार्टर का, 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर। तीसरा जो ड्राइंग हुआ उसके लिए 1 क्वार्टर का, और जो चौथा जो ड्राइंग हुआ उसके लिए एक भी क्वार्टर का कैलकुलेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो साल के एंड में निकल रहा है, और साल के एंड में निकल रहा है मतलब वो पूरा साल भर यूज हो गया है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर चार्ज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो सब पार्टनर्स पे चार्ज किया जा रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो चौथा जो ड्राइंग है उस पर कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आइए इसका हम लोग कैलकुलेशन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला जो ड्राइंग है, पहला ड्राइंग 10,000, 10,000 इंटू 8/100 इंटू 3/4, काहे कि वो 3 क्वार्टर का कैलकुलेशन है। दूसरा विड्रॉवल 10,000 इंटू 8/100 इंटू 2/4। तीसरा विड्रॉवल 10,000 इंटू 8/100 इंटू 1/4। और चौथा जो हो रहा है विड्रॉल, जो लास्ट में हो रहा था, 10,000 इंटू 8/100 इंटू 0/4, क्योंकि वो पूरा साल रह गया तो उस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब इसको हम चारों को ऐड करना है तो ऐड कीजिएगा। 10,000 कॉमन निकल जाएगा, 8/10 भी, 8/100 भी कॉमन निकलेगा, और इंटू 3/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4 इंटू 0/4। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा 3 2 5 और 1 6/4 हो जाएगा। 10,000 इंटू 8/100 इंटू 6/4, सिंप्लीफाई करो, 2 3 6 4, तो 3/2। ठीक है, यहाँ पे आया 10,000, 10,000 इंटू 8/100 इंटू 3, ये 3/2 जो हमारा फॉर्मूला में था वो 3/2 ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 10,000 इंटू 8% इंटू 3/2, तो 1,200 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। 1,200 का इंटरेस्ट, इसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000, 8% का 5 यहाँ पे 2,000। देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर क्वार्टर के शुरुआत में अगर पैसा निकाला जा रहा है तो 2,000 का इंटरेस्ट लग रहा है, और क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला जा रहा है तो 1,200 रुपये का ही इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अगर आपका सेम अमाउंट अगर विड्रॉ हो रहा है, सेम अमाउंट अगर विड्रॉ हो रहा है उस केस में, अगर सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। अगर सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो उस केस में हम लोग इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, मंथली बेसिस पे अगर हो रहा है तो हम लोग ये फिगर को याद रखेंगे। अगर मंथ की स्टार्टिंग में हो रहा है तो 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मंथ के एंड में हो रहा है तो 5.5 से, और अगर मंथ के बीच में हो रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। अगर क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है तो उस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में हो रहा है तो 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एंड ऑफ द क्वार्टर में हो रहा है तो 3/2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए, फिक्स अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए पहला, और दूसरा ये मंथली या क्वार्टरली एक टाइम इंटरवल भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पहला मंथ में हो रहा है, एक लास्ट मंथ में हो रहा है, एक चौथा मंथ में हो रहा है, ऐसा नहीं। आपका फिक्स्ड अमाउंट और मंथ टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट कि अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ होता है तो। अब अगर वेरिएबल अमाउंट विड्रॉ होता है, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ होता है, तो उस केस में हम लोग जो अपना कोर कॉन्सेप्ट है उसमें चले जाएंगे। कोर कॉन्सेप्ट में क्या है, हम लोग को सिंपली जो अमाउंट जो विड्रॉ हो रहा है, एक एक अमाउंट जो अमाउंट विड्रॉ हो रहा है उस अमाउंट को लेना है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाना है, और लास्ट में हम लोग को पीरियड डिफाइन करना है कि वो जो अमाउंट निकला है वो कितना पीरियड के लिए उसमें हमको इंटरेस्ट लगाना होगा। वो अमाउंट निकला है, जिस दिन को निकला है उस दिन से लेकर के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का डेट को हम लोग को पीरियड डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम लोग इलस्ट्रेशन बनाएंगे, इलस्ट्रेशन बनाएंगे तो उससे हम लोग को एकदम ये चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक इलस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ एक इलस्ट्रेशन है, इससे हम लोग को पूरा सारा चीज़ एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्या कहता है इलस्ट्रेशन, ये एनसीईआरटी बुक का एक इलस्ट्रेशन है। जॉन इब्राहिम, अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स, विड्रॉ मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। 2020 के एंड में वो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, 2019 और 20, ये फिनेंशियल ईयर है। इस फिनेंशियल ईयर का बात हो रहा है। इस फिनेंशियल ईयर में ये जो जॉन इब्राहिम है, एक पार्टनर है मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स का, वो कैपिटल विड्रॉ करता है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये सभी सिचुएशंस में हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पार्टनरशिप का क्लाउज में रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है, तो हम लोग उसी से हिसाब से हम लोग फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला जो केस है, इसका जो सबसे पहला केस है, उसमें बोल रहा है ही विड्रॉ 3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, वो मंथ के शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो क्या कर रहा है, 3000 रुपीज वो निकाल रहा है। ठीक है, मंथ के शुरुआत में 3000, ही विड्रॉ 3000 पर मंथ, हर महीना निकाल रहा है 3000 पर मंथ, और महीने के शुरुआत में ही निकाल रहा है। तो इस केस में हम लोग जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अमाउंट विड्रॉन, जो आपका विड्रॉवल का अमाउंट है 3000। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे 9% है, 9/100। अब इसमें जो पीरियड होगा, चूंकि ये मंथ के शुरुआत में निकाल रहा है, तो हम लोग वहां पे आ जाएंगे। जो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, उसमें इसमें हम लोग 6.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 3000 इंटू 9% इंटू 6.5 0.6 कर दिए, 6.5, 6 इंटू 6.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1755 रुपया, 1755। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इस पे लगेगा। अगर आप लॉजिकली भी बनाइएगा तो यही आपका आंसर आने वाला है। लॉजिकली बनाइएगा तो क्या होगा कि आपको 10 बार 3000 को आपका हर 3000 जो निकल रहा है मंथ के आपका बिगिनिंग में, उस हर 3000 पे आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक हम थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं। जैसे ये आपका नंबर लाइन है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते 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 12 तक है। ठीक है, तो ये हर मंथ के बिगिनिंग में 3000 रुपया निकल रहा है। ठीक है, हर मंथ के बिगिनिंग में 3000 निकल रहा है। तो हम लोग जो लॉजिकली बनाते थे तो उसमें क्या करते हैं, हर ड्राइंग के लिए हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐसे करते करते सारा जो ड्राइंग निकलेगा उसके लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है कि सारा ड्राइंग जो है सेम अमाउंट का है, इसलिए सेम अमाउंट का है, तो हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा जो हमारा सिचुएशन उसमें क्या है, इफ एन अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वाज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ द मंथ। अब क्या हो रहा है कि मंथ के शुरुआत में नहीं, मंथ के एंड में पैसा निकाले जा रहे हैं। तो मंथ के एंड में पैसा निकाला जा रहा है, तो उस केस में हम लोग सेम अमाउंट निकाला जा रहा है, हर मंथ निकाला जा रहा है, और मंथ के एंड में निकाला जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3000 इंटू 9/100, सॉरी 9/100 इंटू 5.5। फॉर्मूला हमारा 5.5 था, तो 3000 इंटू 9
3000 टू 9% इंटू 5.5, तो ये हो गया 1485। 1485 आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, अगर मंथ के एंड में निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा सिचुएशन, ये हम लोग का आ जाएगा कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हम लोग अपना जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग लगा देंगे। ये भी कॉन्सेप्ट से ही आया है, ये भी चीज़ जो है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से ही है, हम तो दिखा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे हर बार जो ड्राइंग है वो अलग अलग अमाउंट का है, अलग अलग अमाउंट का है और अलग अलग पीरियड्स पे है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक एक अमाउंट का इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। इस 12,000 के लिए अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 8,000 के लिए, 3,000 के लिए, 7,000 के लिए और 6,000 के लिए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं एक नंबर लाइन से, हम लोग को अच्छा से समझ में आए। नंबर लाइन खींच ले, सब चीज़ का सॉल्यूशन है अकाउंट्स में। सबसे क्वेश्चन को आधा सिंप्लीफाई कर देता है, नंबर लाइन बना दीजिए, आधा क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आपका डेट है 1/4/19, ठीक है। सबसे पहला ड्राइंग हो रहा है June 1, 2019 को, ठीक है। तो June 1, यहाँ पे हो जाएगा मई जून, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 जून है, 1/6/19। यहाँ पे पहला विड्रॉवल है 12,000 का, जब मई हो गया। दूसरा विड्रॉवल है अगस्त में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का विड्रॉवल है 31 अगस्त में, तो हो जाएगा 30। दूसरा विड्रॉवल 8। उसके बाद नेक्स्ट विड्रॉवल है सितंबर में, 30 सितंबर को, ठीक है। सितंबर, 30 सितंबर, 9। तीसरा विड्रॉवल 3,000 रुपया है। उसके बाद फिर है आप, अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में हम लोग का अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम में निकाला गया, तो इसमें हम लोग का कोई फार्मूला नहीं लगना है। इसमें हम लोग का जो कोर कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग को ध्यान में रख के बनाना है। एक एक अमाउंट के लिए हम लोग को अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा और फिर बाद में सबको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, उससे हम लोग का आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक नंबर लाइन बना करके हम लोग दर्शाते हैं कि कौन कौन टाइम में कौन कौन सा अमाउंट निकला है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नंबर लाइन। ये हमारा पीरियड का स्टार्टिंग डेट 1/4/19, ठीक है। ये आपका हो गया 21 अप्रैल हो गया, मई हो गया। पहला विड्रॉल मेरा क्या है, जून को है, 1 जून में है ना। तो 1/6/19 पहला विड्रॉवल है, और ये कितना अमाउंट का है, 12,000 रुपये का, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा विड्रॉवल है 31 अगस्त में, तो ये हो गया जून का, ये जून हो गया, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त। अगस्त कितना तारीख को निकल रहा है, अगस्त 31 अगस्त को, 31/8/19 को निकल रहा है दूसरा विड्रॉवल। और ये अमाउंट है कितने का, ये है आपका विड्रॉवल। तीसरा विड्रॉवल हमारा है अगस्त के बाद सितंबर में, इसी में नेक्स्ट मंथ है 30 सितंबर को, 30/9/19 को चौथा विड्रॉवल आपका, तीसरा विड्रॉवल है 3,000 रुपये का। चौथा विड्रॉवल आपका है सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में है, नवंबर में है 30 नवंबर को, 30/11/19 को, 30/11/19 को है 7,000 रुपये का, 7,000। के बाद आपका लास्ट विड्रॉवल है आपका जनवरी में, यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, या 31
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी हो गया 31। एक यहाँ लास्ट विड्रॉवल है 6,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद आपका फरवरी। ये लास्ट पीरियड है, फाइनल है हमारा। ठीक है? अब हम लोग को सारे का पीरियड डिफाइन करना है कि इसका कितने दिन के लिए इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसमें कितने के लिए, इसमें कितने के लिए। तो सबसे पहला विड्रॉवल जो है वो 1/6/19 को है ना। तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि कितने दिन का। 1/6/19 तक ये क्या है, फर्म में इंटैक्ट है, उसके बाद ये नहीं है। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो ये जब तक नहीं है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने दिन के लिए नहीं है उतने दिन का चार्ज करना होता है। तो यहाँ से हम लोग जो पीरियड इसका शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा और फिनेंशियल ईयर के एंड तक चलेगा। तो ये आपका जून पहला ही में, जून के स्टार्टिंग में ही निकल गया। तो जून हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यानी कि टोटल 10 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस 8,000 के लिए कितना दिन का होगा। ये 8,000 जो है वो निकल रहा है 31/8 को, 31 अगस्त को। तो अगस्त खत्म हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे 7 मंथ का हो जाएगा, यहाँ 7 मंथ का। ये 3,000 रुपये के लिए 30 सितंबर को हो रहा है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसके लिए 6 मंथ के लिए 6 मंथ। उसके बाद ये 7,000 के लिए, ये 7,000 निकल रहा है 30 नवंबर को। तो नवंबर हो गया ख़त्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 मंथ के लिए इसके लिए 4 मंथ। और जो लास्ट जो 6,000 बचा इसके लिए 31 जनवरी को निकल रहा है। तो जनवरी खत्म हो गया, फरवरी, मार्च। तो इसके लिए 2 मंथ के लिए। ठीक है, अब हम लोग को पीरियड पता चल गया। अब हम लोग आते हैं इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विड्रॉवल, ये विड्रॉवल हो गया। यहाँ पे हमारा लिखाएगा पीरियड और यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो विड्रॉवल सबसे पहला विड्रॉवल है हमारा 12,000 का। ठीक है, पीरियड है 10 मंथ्स। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 12,000, 9% इंटू 10/12। हो गया 12,000, 9%, 10/12। ठीक है, 12,000 का 9% टू 10/12, ये आ जाता है आपका 900। पहला आ गया 900, 900 आ गया। दूसरा हमारा है 8,000, 7 मंथ के लिए 8,000, 9% इंटू 7/12। तो हो गया 8,000, 9%, 7/12, 420 और 20। तीसरा हमारा है 3,000, ये 6 मंथ के लिए। यहाँ पे हो गया 3,000 इंटू 6/100, सॉरी 9/100, 9% इंटू 6/12। यहाँ पे हो जाएगा 3,000 इंटू 9% इंटू 6/12। ये हो गया 135, 135। नेक्स्ट है हमारा 6,000 का अमाउंट हो गया। अब है 7,000 4 महीना के लिए और 6,000 2 महीना के लिए। 7,000 4 महीना के लिए, 1,000 4 महीना के लिए और 6,000 है ना, लास्ट लास्ट 6,000 2 महीना के लिए। 6,000 2 महीना। ठीक है, 7,000 टू 9/100 इंटू 4/12। या 7,000 टू 9% इंटू 4/12। हो जाएगा 210। यहाँ पे हो जाएगा लास्ट हो जाएगा 6,000 टू 9%
2/12 तो 6000 तो 9% तो 2/90 इससे आपको हम ऐड कर देंगे, जाएगा 900 प्लस 420 प्लस 135 प्लस 110 प्लस टोटल मेरा इंटरेस्ट हो गया 17, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में हम लोग देखें कि अगर एक साथ एक अमाउंट सेम अमाउंट अगर निश्चित अंतराल पे अगर निकलता है तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, उस केस में सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। वो फॉर्मूला कैसे आया था वो भी मैंने बता दिया है। अगर अगर अलग अलग अमाउंट जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अगर विड्रॉ किया जाता है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो अपना कोर कॉन्सेप्ट है उसी को लगाएंगे। कोर कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि जितने समय के लिए वो बाहर है कंपनी से, फाइनेंशियल ईयर में जितने टाइम के लिए वो बाहर है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर। तो बस उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समझा। हमारा जो फॉर्मूला था वो भी यही चीज़ था, सेम चीज़ था। ठीक है, फॉर्मूला में भी कुछ खास है नहीं। एक मिनट, फॉर्मूला हमारा यहीं से निकल, कोर कॉन्सेप्ट से ही निकल करके आया है, कुछ हम लोग का डिफरेंट नहीं है। हो गया वेरिएबल अमाउंट विड्रॉन में हम लोग का वही कोर कॉन्सेप्ट हम लोग का लग जाएगा। अगर फिक्स्ड अमाउंट निकल रहा है तो फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला यही है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा कोर कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला निकल करके बाहर आया है। आज का वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और आगे काम करने का और इच्छा होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ही इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।